तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में। तो गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पोस्ट होता था प्यारे दोस्तों, उसी को अपडेटेड करके बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। जो पहले चलता था गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट, उसी को अपडेट कर दिया गया, सुधार करके बना दिया गया, उसका नया नाम रख दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल, और पहले होता था सिर्फ बंगाल के गवर्नर। तो यहाँ पर जनरल वर्ड ऐड कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया। जिस तरह से मोबाइल की एप्लीकेशनें अपडेट होती है, उसी तरह से टाइम टू टाइम इनके पोस्ट में भी अपडेट किया गया था। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से हम आज पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। तो आपको याद होगा कि ये वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था ये वॉरेन हेस्टिंग्स। ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स था प्यारे दोस्तों, ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर ही कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। ये 1772 से 73 तक, 1772 से 73 तक क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल। लेकिन फिर 73 से 1773 से 85 तक क्या रहा? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इस तरह से ये आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जितना हो सके उतना अपने मित्र, सखा, संबंधी जो भी है उनके पास शेयर अवश्य करें। तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स की। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में प्यारे दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट 1 इज ही एबोलिश्ड द डायरची ऑफ बंगाल। जैसे ही ये अपना पदभार संभाला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पोस्ट था उसको जैसे ही इसने संभाला, वैसे ही इसने क्या किया? द्वैध शासन जो चल रहा था उसको खत्म कर दिया। ही एबोलिश्ड He abolished the diarchy of Bengal in 1772। तो 1772 ईस्वी में ही जैसे ही अपना पदभार संभाला तो इसने क्या किया? सबसे पहले जो द्वैध शासन था, डायरची सिस्टम जो था, उसको इसने प्रतिबंधित कर दिया, मतलब कि खत्म कर दिया, अंत कर दिया उसका। सेकेंड पॉइंट आता है मेरे प्यारे दोस्तों कि ही फाउंडेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ही फाउंडेड the post of district collector जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो पोस्ट है उसका स्थापना जो है, शुरुआत किसने किया था? यही वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब? इन 1772 में। ओके, 1772 ईस्वी में इसने जिला उपायुक्त की पोस्ट की पद की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे प्यारे दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कम ऑन हिज टाइम पीरियड इन 1773।
रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट came on his time period in 1773। 1773 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का वो आया, है ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किसके कार्यकाल में आया था? यही वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में आया था मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसके नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें हमें और क्या देखने को मिलता है कि इन 1772 ही ट्रांसफर्ड, इन 1772 इन 1772 he transferred company's reserve, कंपनीज रिजर्व, रिजर्व मतलब राजकोष, ओके। तो कंपनी का जो राजकोष था प्यारे दोस्तों, है ना, उसको इसने ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। कहाँ? पहले कहाँ था? मुर्शिदाबाद में। तो मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता, कलकत्ता में इसने ट्रांसफर कर दिया था। पहले जो राजकोष हुआ करता था कंपनी का, वो कहाँ हुआ करता था? मुर्शिदाबाद में। लेकिन मुर्शिदाबाद से इसने कहाँ स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया? कलकत्ता। कब? इन 1772, 1772 ईस्वी में। तो शुरुआत में कंपनी का क्या होता था प्यारे दोस्तों? 2 बोर्ड हुआ करती थी, रेवेन्यू बोर्ड, है ना। लेकिन इसने अपने समय में क्या कर दिया? 2 में से सिर्फ एक की ही स्थापना की, या फिर एक को ही रखा। सॉरी प्यारे दोस्तों, वो नहीं है। शुरुआत में क्या होता था क्या था? कंपनी के पास 2 रेवेन्यू बोर्ड थे, है ना, जिसमें से एक की स्थापना इसने की थी। इंस्टेड ऑफ 2 रेवेन्यू बोर्ड, instead of 2 revenue board he founded only one, founded only one। तो शुरुआत में जो 2 रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व बोर्ड हुआ करता था, है ना, राजस्व परिषद कह सकते हैं आप। तो उसमें से 2 में से एक की स्थापना किसने की थी? ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही किया था मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट, ही एबोलिश्ड ददनी सिस्टम, है ना। ही एबोलिश्ड
ददनी सिस्टम, ददनी सिस्टम क्या है आप जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। ही एबोलिश्ड ददनी सिस्टम, ददनी सिस्टम का इसने क्या किया, अंत किया। तो ददनी सिस्टम क्या होता था, याद आ रहा है आपको? नहीं आ रही हो तो अच्छी बात हो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ददनी सिस्टम वह प्रथा हुआ करता था कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों को एक पेशगी दिया जाता था, है ना। पेशगी मतलब कि एक निश्चित रकम दिया जाता था और उनसे निश्चित तय किया हुआ जो निश्चित दिन होता था, टाइम होता था, डेट होता था, तिथि होता था, उतना तक उनसे क्या लिया जाता था, कच्चा माल लिया जाता था, है ना। एक फिक्स्ड क्या टाइम दिया जाता था भारतीय किसानों को, डेट, है ना, डे जो भी बोलिए, और इतने दिन तक उनसे क्या लिया जाता था, कच्चा माल लिया जाता था। और कच्चा माल लेने के लिए फिर इनको एक निश्चित क्या दिया जाता था, रकम। जितना वो रकम दिया उतना में पूरा वो माल की वसूली करते रहता था। तो इसको बोलते हैं ददनी सिस्टम। तो इसने अपने शासनकाल में क्या किया, ददनी सिस्टम पर रोक लगा दिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट, ही फाउंडेड अ गवर्नमेंट मिंट, है ना, फाउंडेड अ गवर्नमेंट मिंट। गवर्नमेंट मिंट मतलब कि सरकारी टकसाल, सरकारी टकसाल मतलब जहां पैसे मुद्रा की छपाई होती है। तो उसने एक सरकारी टकसाल की स्थापना किया, कहाँ, इन कलकत्ता, इन कलकत्ता, कलकत्ता में स्थापना किया सरकारी टकसाल का। अब बात करेंगे नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स इज नोन एज फादर ऑफ जुडिशियल सर्विस इन इंडिया। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है प्यार दोस्तों, ये क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स को भारतीय न्यायपालिका का पिता कहा जाता है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन जुडिशियल सर्विस, फादर ऑफ जुडिशियल सर्विस, जुडिशियल सर्विस इन इंडिया। तो भारत में इसे न्यायपालिका का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है ना। क्यों, क्योंकि इसने अपने समय में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, है ना। बिकॉज ही फाउंडेड अ सुप्रीम कोर्ट, ही फाउंडेड अ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। कलकत्ता में इसने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, है ना।
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसने किया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स को जुडिशियल सर्विस, न्यायिक सेवा का पिता। कहाँ? भारत में। जुडिशियल सर्विस मतलब न्यायिक सेवा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में कि हाँ, और ये जो प्यारे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया था इसने? 1774 में। 1774 में जो है स्थापना किया था इस सुप्रीम कोर्ट का। तो प्यारे दोस्तों मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। आई होप आप नोट जरूर करते जा रहे होंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, और देखते हैं किसके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का अगला जो है काम प्यार दोस्तों वो क्या था, इसने सुप्रीम कोर्ट की तो स्थापना कर दी 1774 ईस्वी में। इन 1780 देयर वाज अ जीपीओ, है ना। इन 1780 ईस्वी में क्या था, एक जीपीओ हुआ करता था। देयर वाज अ जीपीओ, जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस। ओके, ये हुआ करता था। कहाँ? इन कलकत्ता। लिख सकते हैं आप कि अ जीपीओ, देयर वाज अ जीपीओ established on his time in कलकत्ता। ओके, 1780 ईस्वी में एक जनरल पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि 29 जनवरी 1780, 29 जनवरी 1780, 29 जनवरी 1780 में क्या हुआ? फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड। क्या हुआ इसमें? फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड, जिसका नेम क्या था? नेम ऑफ द न्यूज़पेपर वाज बंगाल गैजेट, है ना। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर क्या था नेम? बंगाल गैजेट, गैजेट। तो बंगाल गैजेट नामक जो है पहला न्यूज़पेपर भारत में छपा था। विच वॉज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, है ना। विच वॉज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो एक क्या था? वॉज अ इंग्लिश न्यूज़
पेपर, है ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर था, अंग्रेजी अखबार था। और इसका जो फाउंडर था, है ना, न्यूज़पेपर का, वो कौन था? फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर वाज जेम्स अगस्टस हिकी। एंड आप यहाँ लिख सकते हैं फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर वाज जेम्स अगस्टस जेम्स अगस्टस हिकी। तो जेम्स अगस्टस हिकी जो था, फाउंडर था, संस्थापक था इस अंग्रेजी न्यूज़पेपर का, जिसका नाम था बंगाल गैजेट। ओके, फर्स्ट इंडियन न्यूज़ पेपर। Therefore we celebrate newspaper day on 29th January. Therefore we celebrate newspaper day. Newspaper day कब? 29th जनवरी, है ना। इसलिए 29 जनवरी को क्या मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, न्यूज़पेपर डे। ओके। इन 1785 है ना, 1785 ईस्वी में ही वॉज ओनली गवर्नर जनरल हु वॉज इम्पीच्ड, है ना। ओनली गवर्नर जनरल who was impeached। तो ओनली गवर्नर जनरल हु वाज इम्पीच्ड, यह एकलौता गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, है ना। एकलौता, एकमात्र, कह सकते हैं कि एकमात्र बंगाल का गवर्नर जनरल जिसके खिलाफ क्या लाया गया? जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया, एकलौता गवर्नर जनरल था, है ना। यही महाभियोग, इम्पीचमेंट जो है हमारे देश में राष्ट्रपति के खिलाफ भी लाया जाता है, लेकिन अभी तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा नहीं किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी कहानी वॉरेन हेस्टिंग्स की। अब हम देखेंगे कि इसके बाद कौन बना। तो इसके बाद बना प्यारे दोस्तों एक छोटा सा आदमी नहीं, मतलब कि उसका कार्यकाल बहुत कम था, बहुत ही कम समय के लिए बना, लगभग 6-7 महीने के लिए बना होगा। तो इसके बारे में सिर्फ हम बता देते हैं कि वो आदमी या कौन था, है ना। इसने कुछ खास काम नहीं किया। वॉरेन हेस्टिंग्स कितना ही करप्ट था ये तो आप जानते ही हैं,
इससे पहले जब हम रेवेन्यू सिस्टम क्या बोलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो ब्रिटिश साम्राज्य का असर था उसके खिलाफ जब हम पढ़ रहे थे उस टॉपिक में, तो हमने देखा था कि वॉरेन हेस्टिंग्स न्यायपालिका के साथ मिल करके किस तरह से खेल खेलता था और भारत को लूट रहा था, है ना। इसीलिए इसके खिलाफ क्या लाया गया था, इम्पीचमेंट बिल। भ्रष्टाचार इसने बढ़ा रखा था। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, अरे इसको भी तो मिटाना ही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन, सर जॉन मैकफरसन। दूसरे व्यक्ति जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए सेकंड नंबर में, वे थे सर जॉन सर जॉन मैकफरसन ये जो आदमी थे, इनको बनाया गया 1785 से 86 तक थे, है ना। ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, बस इनका नाम जानना है प्यारे दोस्तों और कुछ नहीं। ही कैम फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, है ना, छोटे टाइम के लिए आए, कोई खास काम नहीं किया कि इतिहास में इसको जाना जाए। थर्ड नंबर में थे जो आया वो था लॉर्ड कार्नवालिस, है ना। थर्ड नंबर का कौन था, लॉर्ड कार्नवालिस। ये फेमस है अपने कार्यों के लिए। तो कौन कौन सा कार्य किए कार्नवालिस, इसके बारे में देखते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस जो है प्यारे दोस्तों 1786 से क्या 1793 तक जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर रहा, इस पोस्ट पर आसीन रहा। तो बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों अब लॉर्ड कार्नवालिस की। तो लॉर्ड कार्नवालिस की बात करते हैं हम, तो इसके बाद में आएगा कि ही अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज वेल एज आर्मी चीफ ऑफ द ब्रिटिशर्स बिकॉज ही डिमांडेड फॉर दिस, है ना। ये अपॉइंट हुआ क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। ही अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल as well as army chief of the Britishers। अंग्रेजों का ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, के साथ साथ आर्मी चीफ भी इसको बनाया गया था। ब्रिटिशर्स के क्या बंगाल ऑफ गवर्नर, है ना, जनरल के साथ साथ इसको क्या बनाया गया था, ब्रिटिश आर्मी चीफ। आप लिख सकते हैं गवर्नर के साथ अंग्रेजों का सैन्य प्रमुख बनाया गया। किसको, इसी को लॉर्ड
कार्नवालिस को, क्योंकि इसने इसके लिए मांग रखी थी, है ना, बिकॉज ही डिमांडेड फॉर दिस। उसने कहा कि मैं गवर्नर जनरल तो बनूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मुझे सेना का प्रमुख भी बनाया जाए। और कंपनी वालों ने मान लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। उसके बाद इसीलिए, है ना, एक अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। कब? 1786 में। इसलिए इन 1786 में एक अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम, है ना, अमेंडमेंट एक्ट आया, संशोधन अधिनियम। और इसके तहत एज पर दिस एक्ट पोस्ट ऑफ जनरल, गवर्नर जनरल एंड आर्मी चीफ वाज मर्ज, है ना। इस संशोधन अधिनियम के तहत ही क्या बोला गया, या फिर क्या नियम निकाला गया कि पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल, पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल एंड पोस्ट ऑफ आर्मी चीफ was merged। तो इस तरह से इस संशोधन अधिनियम के तहत जो आया था 1786 में, तो इसके तहत क्या किया गया कि जो पोस्ट था गवर्नर जनरल का और आर्मी चीफ का, दोनों को एक कर दिया गया, मिला दिया गया। ओके, अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इसके कार्यों के बारे में। तो हम देखते हैं क्या, लॉर्ड कार्नवालिस इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को। ओके, आप लिख सकते हैं भारतीय सिविल सर्विस को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रशासनिक सेवा। का जनक या फिर पिता, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। किसको? लॉर्ड कार्नवालिस को। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, हाँ, क्यों माना जाता है? तो इसने ICS इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की थी, है ना, इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की थी बिकॉज ही फाउंडेड ICS इंडियन सिविल सर्विस
in 21 April 1793. In 21 April 1793, 1993, सॉरी 1793 और 21 अप्रैल 1793 को ही इसने क्या किया था, ICS इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की थी, है ना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसे कहा जाता है, तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, ही ऑल्सो फाउंडेड 4 सेशन कोर्ट। ऑल्सो फाउंडेड 4 सेशन कोर्ट, इसके लिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं। He also founded 4 next point, founded 4 सेशन कोर्ट। कौन सा कोर्ट, सेशन कोर्ट। तो सत्रीय न्यायालय, सत्र न्यायालय, 4 सत्र न्यायालय की स्थापना इसने की थी, है ना। 4 सेशन कोर्ट की स्थापना की थी, कहाँ कहाँ, इन कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना एंड ढाका। कहाँ कहाँ, इन मुर्शिदाबाद और कलकत्ता, पटना एंड ढाका। पटना एंड ढाका। ढाका कहाँ है आप जानते हैं, अभी बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहाँ चलता टाका। तो इस तरह से इसने कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, पटना और ढाका में जो है 4 सेशन कोर्ट की स्थापना की थी। ओके, ही स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी सिस्टम। he started permanent settlement एंड या फिर जमींदारी सिस्टम या फिर जमींदारी प्रथा आप कह सकते हैं, है ना। अस्थाई बंदोबस्ती या फिर जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की, इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, है ना। परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्ती, तो इसने अस्थाई बंदोबस्ती और जमींदारी प्रथा, जमींदारी सिस्टम की शुरुआत की थी। ही डाइड इन 1805, तो 1805 जो था, है ना, इसमें क्या हो गया, ही डाइड, इसकी मृत्यु हो गई। एंड
इन इंडिया, इंडिया में ही इसकी मृत्यु हुई थी। ओके, एंड ही वॉज ओनली गवर्नर हुज ग्रेव इन इंडिया, है ना, इकलौता इकलौता गवर्नर है जिसका कब्र जो है इंडिया में है। कहाँ? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। ओनली गवर्नर हुज ग्रेव ग्रेव इन इंडिया, कहाँ पर? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके, तो आई होप लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आप जान चुके हैं अच्छे से। अब बात करेंगे सर जॉन सोरे। कौन? सर जॉन सोरे की। तो देखते हैं ये जॉन सोरे क्या थे, इन्होंने क्या किया, कुछ तो किए होंगे, है ना। तो अब देख लेते हैं हम सर जॉन सोरे के बारे में। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर में आएगा कौन? सर जॉन। एक थे सर जॉन मैकफेरसन, है ना, वो बहुत ही कम समय के लिए बने। तो सर जॉन सोरे, सोरे तो होगा बहुत गोरे, गोरे तो ये लोग था ही। जो बना 1793 से 1798, है ना, सर जॉन सोरे। चौथा नंबर का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। तो इसने क्या किया कि इसके टाइम में एक घटना घटी थी। कौन सी घटना? ग्रैंड सन ऑफ अब्दाली, ग्रैंड सन ऑफ अब्दाली। अब्दाली कौन था? आपको हमने पहले ही पढ़ा रखा है ना। तो ग्रैंड सन ऑफ अब्दाली, अब्दाली का जो पोता था, कौन? जमान शाह, जमान शाह अटैक्ड इन इंडिया ऑन हिज टाइम पीरियड, अटैक इन इंडिया, अटैक्ड इन इंडिया ऑन हिज टाइम पीरियड। ये फर्स्ट पॉइंट, इसके टाइम में अटैक किया था, आक्रमण किया था अब्दाली का पोता, कौन? जमान शाह। अब्दाली का पोता जमान शाह ने भारत पर आक्रमण किया था इसी के टाइम पीरियड में, इसी के समय में। और इन 1795, इन 1795 इसमें क्या हुआ था? तो यहाँ लड़ा गया बैटल ऑफ खुर्द, बैटल ऑफ खुर्द, खुर्द का युद्ध लड़ा गया। वाज फॉट बिटवीन मराठाज एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। किसके किसके बीच? ये जो लड़ा गया प्यारे दोस्तों, ये लड़ा गया दो लोगों के बीच में, है ना। युद्ध तो हमेशा दो ही के बीच में होगा। एक तरफ थे मराठास, फॉट बिटवीन
मराठास एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। सेकंड तरफ कौन था? निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम। ओके, तो इन दोनों के बीच में लड़ा गया। इन दिस बैटल मराठा डिफीटेड निजाम, है ना। इन दिस बैटल मराठा डिफीटेड निजाम्स, मराठाओं ने निजाम्स को हरा दिया था। मतलब जीत किसकी हुई थी? मराठास की, है ना, और इनकी हार हुई थी। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों, जॉन सोरे वाज फाउंडर ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, है ना। जॉन सोरे वाज फाउंडर ऑफ द पॉलिसी of non-interference of non-interference अहस्तक्षेप की नीति का जनक था, या फिर जनक कह सकते हैं, या फिर संस्थापक था, है ना। अहस्तक्षेप नीति, अहस्तक्षेप नीति का संस्थापक था। कौन? जॉन सोरे। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से हमने देखा जॉन सोरे के बारे में, जो 1793 से 98 तक रहा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट पर। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद आता है लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में जो है हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट डे ही हम ख़त्म करेंगे ये पूरा टॉपिक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतने ही। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।